क्या आप लोग जिद्दी हैं? सभी लोग जिद्दी है तो यस। तो आपके सामने एक फोटो दिख रही है, इस इंसान को जानते हैं आप? कभी तो भी देखा है आप लोग ने? कहीं तो भी देखा है कभी इसको? कहीं पर भी नहीं देखा, राइट? मैंने अच्छा लग रहा है ना? आप साइड में देखेंगे शिवाजी महाराज की आपको यहाँ पर टोपी दिख रही है, कोट पहने हुए हैं, राइट? बट लुक से क्या लगता है? कौन होंगे ये? लुक से क्या लग रहा है? ऑफिसर लग रहे हैं आपको, राइट? ओके। तो आगे देखेंगे ये पर्सन है कौन? स्टोरी ऑफ मुरलीकांत राजाराम पेटकर फ्रॉम सांगली महाराष्ट्र। ये पर्सन है कौन? मुरलीकांत राजाराम पेटकर। कितने लोगों ने नाम पहले सुना था? मेरे बताने के पहले सुना था? यस, 2 लोगों ने नाम सुना था। वेरी नाइस। तो ये पर्सन है, इनको नोटिस किया गया था 2017 में। 2017 में इनको नोटिस किया गया था। क्यों नोटिस किया गया था, क्या है उसकी कहानी बताओ, ठीक है? ये आप जो देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ड्रीम कैन बिकम रियलिटी। अगर हम कुछ सोचते हैं तो हमारे सपने जो होते हैं वो पूरे हो सकते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि PSP स्टार्ट करने का ये हमारा एक सपना था। मैंने जीसे के बारे में आपको बताया कि वो करना भी एक क्या था? सपना ही था। करना है मतलब हमें सोचना पड़ता है, तब जाकर वो रियलिटी में आता है। तो आगे लिखा है KD जाधव। KD जाधव ने पहली बार हमारे भारत देश के लिए 1952 में ओलंपिक में मेडल जीता था। तो किसमें? कुश्ती में। तो उनका बहुत बड़ा सत्कार हुआ था, बहुत बड़ा सत्कार। तो कराड़ नाम का एक स्टेशन है, वहां पर एक छोटा सा बच्चा अपने भाई के साथ में वो सब कुछ नोटिस कर रहा था और अपने भाई को पूछता है कि दादा भैया ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे सर के ऊपर में क्यों उठाया गया? तो वो बंदा बोलता है इसने हमारे देश का नाम बहुत ऊपर किया, इसके कारण हमारे गांव के लोग ही नहीं पूरा देश इसको सर के ऊपर में उठा रहा है। तो वो पर्सन बोलता है मुझे भी लोग उठाएंगे क्या? तो उसका भाई बोलता है हाँ उठाएंगे, अगर तू देश के लिए कुछ करता है। तो उस दिन उस पर्सन के दिमाग में वो बात आती है कि मुझे क्या बनना है? रेसलर बनना है, मुझे कुश्ती खेलनी है। तो स्कूल होती है, तो स्कूल में क्या होता है? टीचर लोग पूछते हैं ना कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वैसे ही उसके स्कूल में पूछा जाता था व्हाट विल यू बिकम। तो वो क्या बोलता था हमेशा? आई विल गो टू ओलंपिक। उसको ओलंपिक बोलना भी नहीं आता था, वो भी बोलता था मैं आई विल गो टू ओलंपिक। सारे लोग उसके ऊपर में हंसते थे। तो जब लोग हंसते थे उसको बहुत बुरा लगता था, क्यों हंस रहे मेरे ऊपर, मुझे तो बनना है, जिद्दी था, राइट? तो वो क्या करता है? वो जीत में एक पर्सन के पास जाता है, एक गुरु ढूंढता है, बिकॉज विदाउट गुरु आप आगे नहीं बढ़ सकते। इवन भगवान श्री कृष्ण उनके भी गुरु थे, सांदीपनी, उनसे उन्होंने सीखा है। खुद भगवान थे, फिर भी उनके पास में उनके गुरु थे। तो गुरु उन्होंने फाइंड किया, गुरु का नाम था गणपत पहलवान, और वो बच्चे की उम्र थी खाली 10 साल। 10 साल में कुश्ती खेलने के लिए वो तैयार हुआ। अब गणपत पहलवान बोले तू बहुत छोटा है, कैसे करेगा? उसके पैर पकड़े, उसको दबाया, समझाए, गुस्सा किया, यानी कैसे कैसे तो भी उसको वहां पर एंट्री मिल गई। एंड उसी समय उसको ये भी पता चल गया कि दारा सिंह नाम के कोई तो भी पहलवान है जो बहुत फेमस है, एंड वो भी इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, राइट? तो दारा सिंह को उन्होंने अपना एक वर्चुअल गुरु माना। आप देख सकते हैं दारा सिंह, इन्होंने एक किरदार भी निभाया हुआ है रामायण में हनुमान जी का। यही है वो इंसान, हनुमान जी हमारे रामायण में है। ओके, तो इनसे भी इंस्पायर थे। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वहां पर कुश्ती खेली, सीखे वो, और सीखने के बाद में उनकी एक कुश्ती अरेंज की गई। कहाँ पर? दूसरे गांव के पाटिल थे, उनके लड़के के साथ। और पाटिल ने पहले कंडीशन रखी थी मेरा लड़का ही जीतना चाहिए। अब ये जो पर्सन थे ये नए नए प्लेयर थे, और
और उनके अखाड़े में पहले अच्छे प्लेयर थे, तो उनको डर था कि भैया पाटिल अगर इन्होंने दूसरे लोगों को भेज दिया तो मेरा लड़का हार जाएगा, तो जानबूझ के गणपत ने क्या किया, इनको भेज दिया, बोले तू जा और तू लड़, क्योंकि उनको यकीन था हार जाएगा। और कुछ दिन क्या हुआ, ये जीत गया। एंड जीतने के बाद बहुत ही ऐसा हुआ उनके साथ में कि पाटिल था और उसमें पाटिलों का राज था, उन्होंने उसको मारने के लिए दौड़े, मतलब वहां से उसके लाइफ में क्या आया, टर्निंग पॉइंट आया। अब मारने के लिए दौड़े तो उसको गांव छोड़ के भागना पड़ा। जब गांव छोड़ के भागे तो वो कहाँ गए, एक ट्रेन में चढ़ गए, इट्स अ रियल स्टोरी। ट्रेन के अंदर में चढ़े तो ट्रेन में काफी सारे लोग पहले से बैठे थे, तो उनको क्या लगा कि ये चोर है, गुंडा है, इसलिए भाग रहा है। उसने कहा नहीं मैं चोर गुंडा नहीं हूँ, मैं कुश्ती खेलता हूँ एंड मेरे गांव वाले मुझे मारने के लिए दौड़ रहे बिकॉज मैंने जो कुश्ती थी वो जीती हुई है। तो वहाँ के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये उनको पूछता तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हम तो मिलिट्री आर्मी के भर्ती के लिए जा रहे हैं। तो वो उनको बोलता है चलो हमारे साथ में भी, तो ये वहां पर जाता है एंड ऐसे ही मजाक में क्या करता है, वो भर्ती देता है और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसी में उसका जो फ्रेंड है वो उसको बताता है मिल्खा सिंह के बारे में एंड मेजर ध्यानचंद के बारे में। मिल्खा सिंह कौन है, एथलीट, वो भी रनर थे, एंड मेजर ध्यानचंद कौन है, हॉकी के प्लेयर है, बड़े फेमस थे। तो उनसे उनकी स्टोरी उसने सुनी, बड़ा इंस्पायर हुआ एंड भर्ती में ज्वाइन हुआ, मिलिट्री ज्वाइन करी। बट अगेन वहां पर ट्विस्ट, अब ये पर्सन कौन था, कुश्ती वाला था, राइट। इसने आर्मी की ज्वाइन की थी कि मेरे को कुश्ती खेलने को मिलेगी, बट ज्वाइन करने के बाद उसको पता चला कि कुश्ती तो आर्मी में अलाउ हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते हम कुश्ती, राइट। तो फिर अभी क्या करें, तो उनको एक पर्सन मिले, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अली खान के साथ, जिनका एक बॉक्सिंग का एक ये था, मतलब क्या बोलेंगे, एकेडमी थी, बॉक्सिंग एकेडमी, जिसपे वो बॉक्सिंग सिखाते थे। तो उनके साथ में मुलाकात हुई, उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ली एंड उनको खेलने को लगाया। तो ये पर्सन पहले से एकदम कसा हुआ था और इतना अच्छा खेला पहले ही। अली खान वो से इंस्पायर हो गए एंड बोले आज से मैं तेरा नाम चेंज कर रहा हूँ, तेरा नाम रख रहा हूँ मैं छोटू टाइगर। उसका नाम रखा छोटू टाइगर, क्योंकि अली खान को बोला जाता था टाइगर। तो वो मास्टर थे, लोग उनको अली खान के नाम से नहीं जानते थे, टाइगर बॉक्सर के नाम से जानते थे, इसलिए उसका नाम उसने रखा छोटू टाइगर। बहुत सारे टूर्नामेंट उन्होंने खेले, बहुत सारे टूर्नामेंट, एंड वहाँ पर मास्टर बने। ये इधर पे फोटो दिख रही है आपको। इसके साथ क्या हुआ, 1964 में जो उनका सपना था कि मुझे क्या करना है, ओलंपिक में जाना है, तो 1964 में उनकी जो ड्रीम है वो हो गए सक्सेसफुल। He got selected for an international military games in Tokyo। जो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स होते हैं उसके अंदर में उनका सिलेक्शन होता है। एंड अगर इस गेम में वो अच्छा करते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं, 1964 के मैक्सिको में उस समय ओलंपिक होने वाला था, उसमें उनकी एंट्री हो जाती है। क्लियर। तो इनको बड़ा अच्छा लगने लगा कि मैं इस गेम को जीतूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा, मैक्सिको से ओलंपिक में 1964 में मैं चले जाऊंगा। उसके बाद क्या हो गया, वहीं पर वो एक जर्नलिस्ट से मिलता है जिसका नाम होता है नयनतारा। ओके, एंड बैक टू बैक वो गेम के अंदर में वो ये इनाम जीतता है। बैक टू बैक ही वॉन 3 मैचेस, ही गॉट नेम वंडर बॉय। उस टूर्नामेंट में क्या करता है, बहुत सारे बॉक्सिंग चैंपियन को, बॉक्सिंग चैंपियन नहीं, हाँ बॉक्सिंग चैंपियन को जीतता है एंड उसको क्या नाम मिलता है, वंडर बॉय नाम मिलता है। जब वंडर बॉय नाम मिलता है
तो क्या होता है ना, उसका एक मैच होती है। देखो सुल्तान मेहमद नाम का एक पर्सन होता है, उसके साथ में वहां पर मैच होती है, और उस मैच में उसको मिलता है सिल्वर। पहले उसको बैक टू बैक 3 ये जीता, बाद में क्या मिला उसको, सिल्वर मिला। तो सिल्वर मिला इसका मतलब मैच वो हारा। आप समझो, मैच वो हारा, उसको क्या मिलना चाहिए था, गोल्ड मिलना चाहिए। मतलब उसका जो सपना था ओलंपिक जाने का वो क्या हो गया, टूट गया, राइट, क्योंकि उसको गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिला। तो ये क्यों हुआ, वो गोल्ड के भागीदार था, वो जीत सकता था, पर ऐसा क्यों हुआ। आपने पहले देखा होगा उसको कौन मिली थी, नयनतारा। ओके, उसके बाद वो कहां पर आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने 3 मैच जीत लिए हैं, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो फाइनल वाली जो मैच हुई थी युगांडा वर्सेस इंडिया, ये हार गया। नीचे में लिखा है लव, नयनतारा के साथ उसके नयन जुड़ गए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मतलब अब देखो कि अगर आपके सक्सेस के बीच में प्यार आ जाता है और आप उसको पॉजिटिव लेते हो, तो शायद आप गोल्ड जीत सकते हो। और इस पर्सन ने क्या लिया, उसको कैसे लेना चाहिए था, पॉजिटिव। तो वो गया ओवर कॉन्फिडेंस में, मस्त इंटरव्यू कर रहा, मस्त घूम रहा है, और गोल्ड उसने गवा दिया। तो क्या आप लोगों के लाइफ में नयनतारा है या नयन है? आप देखिए, ये तो पीएसटी में 180 दिन का जो प्रोग्राम है वो उसका कोई सार्थक नहीं होगा। क्लियर? अगर है तो उस नयनतारा को बोल दो, भैया मुझे पहले ये मुझे करना है, उसके बाद हम नयन भटक्का करेंगे। क्लियर? यस। अब ड्रीम तो गया, और उसी समय उसकी पोस्टिंग हुई कश्मीर में 1965 में। अब उनके जो गुरु थे टाइगर बॉक्सर, वो बहुत नाराज थे उनके ऊपर में कि भाई ये मेरा सपना था कि मुझे गोल्ड जीतना है, बट मैं कुछ कारण मैं नहीं कर पाया, तो मैंने तेरे अंदर में देखा था जो जज्बा कि तू कर सकता है, बड़ा छोटी सी चीज के वजह तू हार गया। नाराज थे। तो उस समय उनकी पोस्टिंग हुई कश्मीर के अंदर में, एंड देखो क्या हुआ पता है, कश्मीर में जब उनकी पोस्टिंग हुई उसी समय उनको एशियन गेम के लिए सिलेक्ट किया गया 1966 में। कैसे, युगांडा के साथ हारा था ना वो, तो युगांडा एशिया में नहीं आता। तो ये पर्सन भले सिल्वर जीता था और एशिया में टॉप था, इसीलिए इसको एशियन गेम के लिए सिलेक्ट किया गया, राइट। अभी इसको करना था ट्रेन, तो उसको ट्रेनिंग देनी थी। उस समय क्या हुआ, उनका जो कैंप था पाकिस्तान ने हमला किया। 1965 का बहुत बड़ा वार था, उसका डिटेल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर में। पाकिस्तान ने हमला किया, एंड उस हमले में इस पर्सन को 9 गोली लगी। कितनी? 9 गोली लगी। 9 गोली में से 9 गोली उसकी बॉडी से निकाल दी गई, और 1 गोली उसकी स्पाइन में जाकर फंस गई, जो कि निकालना मुश्किल था। सपना चूर, कुश्ती भी नहीं खेल पाया, बॉक्सिंग में भी हार गया, अभी 9 गोली भी लग गई, तो सपना क्या हो गया, चूर हो गया कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर्सन का नाम क्या है, मुरलीकांत। साथ में उन्होंने अपने पैर भी खो दिए, तो कभी चल भी नहीं पाने वाले थे। ब्लैडर कंट्रोल भी चला गया। ब्लैडर कंट्रोल पता है ना, जो भी करना है सब पैंट में ही करना है, ठीक है। तो ऐसा उनके साथ में होने लगा। 1967 में उनको ट्रांसफर किया गया था, INHSPD नाम का एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर में उसको ट्रांसफर किया गया। अब वहां पर कुछ डॉक्टर ने कहा, ये बंदा एथलीट था, उन्होंने कहा अगर आपकी जो कंडीशन है आपको इसको ओवरकम करना, स्विमिंग करना शुरू करो। क्या करो? स्विमिंग करो, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर ने जैसे बताया, फास्ट रिकवरी करने के लिए इन्होंने स्विमिंग चालू कर दी। अब एक दिन ऐसा हो गया, बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं तो लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो बहुत दर्द ऐसे हो रहा है। बहुत सारी गोलियां ली,
एंड खाई। काय के लिए खाई होगी? सुसाइड, मरने के लिए, राइट। और ये मरा ही नहीं। अब जब मरा ही नहीं तो इसके दिमाग में फट से घंटी बची कि इतनी गोली लगी फिर भी नहीं मरा मैं, एक बार मैं गिर भी गया था फिर भी नहीं मरा मैं, अभी मैंने गोलियां खाई फिर भी नहीं मरा मैं, मतलब भगवान को उसको भी मेरे साथ अच्छा कुछ करना है। तो वहां पर उसको क्या मिल गई? होप मिल गई। गोली खाने के बाद भी नहीं मरा। अगेन इसने क्या किया? स्विमिंग को स्टार्ट किया, स्विमिंग करते गया क्योंकि उसको तभी पता चल गया कि मैं पैरा ओलंपिक जा सकता हूँ। ये पैरा ओलंपिक क्या होता है? ये होता है हैंडीकैप लोगों के लिए, जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, आंख नहीं होती है, जो भी मतलब पूरी फुल बॉडी में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए एक गेम होता है जिसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक गेम बोलते हैं। मुझे पता चल गया और उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन किया। ओके, ये मैच तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ता है? टेस्ट करनी पड़ती है। जब टेस्ट हुई उसकी तो बड़े प्रैक्टिस के साथ में उन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम होता है उसमें जो स्विमिंग के लिए एंट्री करने के लिए जो लगता है टाइमिंग, वो टाइमिंग उन्होंने मैच कर लिया, राइट। वो टाइमिंग उन्होंने मैच कर लिया एंड गॉट सिलेक्टेड इन 4th पैरा ओलंपिक, जो कि जर्मनी में होने वाला था अगस्त 1974। बहुत बढ़िया हुआ होगा, सिलेक्शन हो गया, बहुत हैप्पी हुआ होगा। बट यहाँ पर भी क्या आया? एक ट्विस्ट आया। उस समय अटैक हुआ, वहां पर अटैक हुआ था, वहां कम से 11 एथलीट को मारा गया था रियल टाइम। ये भी अटैक आपको गूगल पर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये फोटो मैंने खुद ने गूगल से निकाली। ओके, तो टेररिस्ट अटैक हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि जो गेम है उसको कैंसिल कर दिया गया, जो कि मुनिच जर्मनी में होने वाला था, उसको ट्रांसफर किया गया हिडेनबर्ग के अंदर, तो उसी जर्मनी में आता है, दूसरा स्टेट है, वहाँ पर उसको बनाया गया, ट्रांसफर किया गया। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, 4th मुरली पेटकर, जो टाइमिंग दिख रहा ना आपको 42.27 सेकंड में उन्होंने बीट किया। उसके बाद में ये मतलब 4थे नंबर की पोजीशन पर आया, उनसे 4थे नंबर के पोजीशन पर आया। पहला जो राउंड हुआ फाइनल के लिए, वहाँ 4थे नंबर के पोजीशन पर आया। एंड नीचे में जो मैंने लिखा 27-20 सेकेंड 28 कितना 1 सेकेंड का खाली फर्क था। अगर वो 1 सेकेंड नीचे होता तो हार जाता। आप समझ लीजिए, कंपटीशन कहाँ पर होता है? सेकेंड में होता है। और मुरली देव क्वालिफाइड फॉर सेकेंड हिट। पहला हिट उसने कर लिया, सेकेंड हिट के लिए क्वालिफाइड हुआ। एंड सेकेंड हिट मुरली क्वालिफाइड फॉर फाइनल। 3rd पोजीशन ही गॉट। सेकेंड इसमें उसी में उसको हेड को भी लग गया था, प्रॉब्लम थी, बेहोश था वो। उसके बाद फाइनल 4th फाइनल में उसने ओलंपिक जीता। ओके, इट वाज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन स्विमर एंटर्ड इनटू फाइनल। हर जगह पर वो न्यूज फैल गई, भाई इंडिया का कोई तो भी स्विमर है जिसको पैर नहीं है एंड वो क्या कर रहा है, आज फाइनल में है एंड फाइनली वो जीत गया। और ओनली जीता नहीं, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और रिकॉर्ड आज भी कायम है। आज भी ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। 37.33 सेकंड के अंदर में उसने वो गोल्ड मेडल जीता था। ओके, आप देख रहे हैं 2018 में स्टार्टिंग में लिखा था, उसको नोटिस किया गया 2017 में। उसने क्या किया था 2017 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर में केस की, मतलब रिपोर्ट करने के लिए गए थे कि मुझे प्रेसिडेंट एंड बाकी लोगों के ऊपर में मुझे केस करनी है। तब ये नोटिस, ये कौन पर्सन है जो इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर में केस कर रहा है? तो प्रेसिडेंट कौन थे? उन्हें ये रामनाथ कोविंद जी। तब ये नोटिस किया गया एंड पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल दी गई अलग अलग जगह से कि पर्सन कौन है, तो पता चला। एंड 2018 में उनको पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री मतलब सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो उनको दिया है। यहाँ पर आप वीडियो में देख भी सकते हैं, ये वीडियो है उसका शॉर्ट वीडियो।
है। जज्बा अगर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी उनका नाम क्या हो गया? पद्मश्री मुरलीकांत राजाराम पेड़कर। कहाँ से शुरू किया था? कुश्ती। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या बने वो? अभी इस जगह पर हमें अपने आप को रखना है। अगर कोई आपका सपना है कि आपको कुश्ती में कुछ तो करना था और आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या आप स्विमर बन पाते? आप अपने आप को सोचिए, इस पर्सन ने हार मानी क्या? नहीं। बस बचपन से क्या सपना था कि मुझे गोल्ड जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 3 गेम खेला एक पर्सन, 3 गेम। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड 3 गेम है, और 5-6 गेम में जो खेलता था, इतना होने के बावजूद, बट इस गेम से इनको मिला एक नाम। आज भी ये जिंदा है, और इन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई, जो कुछ भी मिला, इन्होंने पूरे अपने गांव के नाम पर सब कुछ। इवन गांव में रोड नहीं था, इन्होंने अपने गांव में रोड बनवाया अपने पैसों से, जो भी पेंशन का पैसा आता। तो ये सब कुछ किया एक छोटे से गांव के पर्सन में, मुरलीकांत राजाराम पेड़कर। इस कहानी का मॉरल क्या है? शाह है बाहर। आप जो सोचते हैं तो वहाँ हर जगह पर आपके लिए राहें बनेगी। ये स्टोरी में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, विदाउट प्रेजेंटेशन। आज सोचा कि विद प्रेजेंटेशन बतानी चाहिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशन हम आपको देते रहते हैं। बट स्टिल कुछ लोग आज भी बह रहे हैं, इवन कुछ लोग तो अभी भी सो रहे हैं। आज बाजू में देखिए कौन सो रहा है। मतलब इतना, ये कहानी के बाद भी इंसान सो रहे। अगर राजाराम भाऊ यहाँ पर होते तो कैसे लगता? इतना कुछ मैंने किया, पद्मश्री जीता, गोल्ड जीता, लोग आज भी सो रहे, ऐसा लगता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया आप लोगों को? सेम आपकी भी कुछ ना कुछ तो विश तो होगी ना, ऐसे कुछ तो करने की, तो आपको गिव अप नहीं करना। आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, आप भी बन सकते हैं। इस कोट को हमेशा ध्यान में रखना, जहाँ चाह है वहीं रहा। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनो। आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं करोगे। आपने सोचा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो पूरी कायनात, तो शाहरुख खान की डायलॉग है ना, किसी भी चीज को बड़े शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात इसको पूरा करने के लिए लग जाती है। और ये फैक्ट है, सच्चाई है। नाम और यहाँ हम 2 एविडेंस है। तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, ना हम एक दूसरे को जानते थे। मैं यहाँ बर्डी में आता था, ये बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो मेरे थॉट प्रोसेस ऐसा था कि इसी बिल्डिंग में एक दिन मेरा ऑफिस होगा। सेम मैम बोलते हैं, मैं भी ऐसे जाती थी कॉलेज में, तो मेरे दिमाग में आता कुछ ना कुछ मैं करूँगी यहाँ पर। देखो कैसे जुड़ा। एंड फाइनली 2019 में हमने इस जगह को बुक किया कि हमें ये ऑफिस, और ये फैक्ट है। देखो दोनों का कैसे मैच हो गया, शादी हो गई। ऐसा होता है। तो आप भी सोचिए, आपके साथ में भी अच्छी होगी। एंड और भी कुछ स्टोरीज मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई है। ऐसी स्टोरीज को मैं और आपके सामने लेकर आऊँ। विद दिस नोट आज का सेशन कंप्लीट हुआ। 15 मिनट मैंने बोला था, तो 15 मिनट ही मैंने ले लिए।